हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में सैटिन क्रेडिट कार्ड नेटवर्क लिमिटेड को लेकर के, यानी एनएसई प्लस को देखोगे तो सैटिन नाम से देखने को मिलता है। अब इस ये स्टॉक दिखा रहा है वीकली चार्ट पे एक ब्रेकडाउन। बहुत टाइम बाद किसी स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिखाया है और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक देखोगे तो अपने सेक्टर का काफी अंडर वैल्यूड है। स्टॉक भी बहुत लो टू लो पे ट्रेड कर रहा है, बहुत अपने लोअर टाइम पे ट्रेड कर रहा है। साथ ही देखोगे तो एक डाउन ट्रेंड इस स्टॉक में चालू है। सपोर्ट किन लेवलों पे ले सकता है, क्या इसके फंडामेंटल है, टेक्निकली स्टॉक कैसा देखने को मिल रहा है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, सारी चीजें वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे सैटिन क्रेडिट के नेटवर्क लिमिटेड को लेकर के। तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक, और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो अगर इसके न्यूज सेक्शन में देखोगे तो कोई न्यूज ऐसी देखने को नहीं मिलती है कि इसके रिगार्डिंग अगर हम लोग न्यूज सेक्शन में भी चलते हैं तो यहाँ पर भी ऐसी कोई बड़ी न्यूज तो है नहीं है। लास्ट न्यूज 31 जुलाई की रही हुई, अब क्वार्टर वन के रिजल्ट आए थे, उसके बाद में राइज दिखाया था, वही सभी न्यूजें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। चलिए हटाते हैं और सीधे चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल पे। तो कंपनी का मार्केट कैप देखोगे 1715 करोड़ का, स्टॉक पे पी पे नजर डालोगे 3.78 का है, और इंडस्ट्री भी देखोगे तो 22.7 की है। डेट इक्विटी कोई मैटर नहीं करती क्योंकि फाइनेंसिंग कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी है, और काफी अच्छा इनका नेटवर्क भी है। 23 स्टेट्स में ये काम करती है और यूनियन टेरिटरीज में टोटल 95 विलेजेस में ये काम करती है। छोटे छोटे लोन प्रोवाइड वगैरह करने का काम ये काम करती है, और इसके काफी एयूएम काफी अच्छा है, 10,000 करोड़ के ऊपर का निकल गया है टोटल मिलाकर के। अगर हम लोग ईयरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू है टोटल 2234 करोड़ का, और कंपनी का मार्केट कैप कितना देखने को मिला, 1715 करोड़ का ही सिर्फ देखने को हम लोगों को मिल रहा है। वहीं अगर कंपनी की हम लोग अगर बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट पे भी नंबर देखोगे तो रिजर्व कितने हैं, 2291 करोड़ के, और कंपनी का टोटल मार्केट कैप कितना है, 1715 करोड़ का। तो दोनों ही लेवल्स पे देखोगे तो रेवेन्यू और मार्केट कैप दोनों से ही लो पे ट्रेड कर रहा है। जबकि अगर हम लोग क्वार्टर के रिजल्ट देखें तो क्वार्टर के रिजल्ट काफी अच्छे थे। लास्ट हम लोगों का जून के रिजल्ट है, जून के रिजल्ट में देखोगे तो 88 करोड़ से बढ़कर के जो प्रॉफिट है वो 105 करोड़ तक हो गया था। तो काफी अच्छी है, काफी ग्रोथ तो डेफिनेटली यहाँ पर भी थी। डेफिनेटली अगर देखोगे तो मार्च के क्वार्टर से जरूर एक डिक्लाइन था, लेकिन ओवरऑल बाय एंड बेसिस पे काफी अच्छे रिजल्ट कंपनी ने दिखाए थे। सेल्स भी देखोगे तो सेल्स भी अभी तक काफी अच्छे से ग्रो कर रही थी। वहीं अगर बैलेंस शीट भी देखोगे तो बैलेंस शीट भी काफी अच्छी है। बस एक चीज है कि इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं, 85 करोड़ से इक्विटी बढ़कर के 1110 हो गई थी, तो यहाँ पर डायल्यूशन देखने को मिल रहा है। ये मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिली, क्योंकि फंड रेज करने का काम जनरली फाइनेंसिंग कंपनियां इस चीज से करती हैं, तो फंड रेज करने का काम कंपनी ने किया था। इसी वजह से ये हम लोगों को इक्विटी डायल्यूट देखने को मिल रही है, और इसका रिफ्लेक्ट हम लोगों को कहाँ देखने को मिलता है, ये देखिए। कंपनी के जून के क्वार्टर में टोटल प्रॉफिट होता 105 करोड़ का, और जबकि जून 23 में प्रॉफिट हुआ था टोटल 88 करोड़ का। जबकि ईपीएस देखोगे तो 9.93 का था, जून के क्वार्टर की प्रॉफिट कम हुआ था, जबकि जून के क्वार्टर में प्रॉफिट ज्यादा हुआ था, जबकि 9.5 थी। तो ये होता है कि मतलब जून के क्वार्टर में कंपनी एक शेयर पे कमा रही थी लगभग 10 रुपए, वहीं अब 9.5 रुपए कमा रही है। तो ये अंतर देखने को मिलता है जब आप इक्विटी को डाइल्यूट करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखने को मिलेगा कि क्या एफआईआई की होल्डिंग्स घट रही है, डीआई की होल्डिंग्स घट रही है, पब्लिक की होल्डिंग्स बढ़ रही है, विच इज नॉट गुड। पब्लिक की होल्डिंग्स में देखेंगे कोई बड़े नाम है क्या, तो यहाँ पर देखोगे तो 11% है, 2% के आसपास है। तो मोटा मोटी कह सकते हैं कि 10-20% के आसपास का इक्विटी कैपिटल ब्लॉक है। 4-5 लगभग लगभग 18% के आसपास। तो 32% के आसपास का मार्केट में फ्री फ्लोट अवेलेबल हम लोगों को देखने को मिलता है। तो फंडामेंटली तो कंपनी काफी अच्छी लग रही है। अब ये चीज हो सकती है कि कुछ बड़ी घटना इस स्टॉक में हो गई हो, तो जो अभी तक मार्केट जो न्यूज निकल के अभी तक आई नहीं है, हो सकता है कि सितंबर के क्वार्टर के रिजल्ट कुछ ज्यादा ही बेकार रह रहे हों, या फिर कोई बड़ी न्यूज हो, जैसे ब्राइटकॉम में बाद में निकल के आई थी कि ब्राइटकॉम में क्या क्या तरीके के इरेगुलरिटीज चल रही थी, जो सेबी ने बाद में फाइंड आउट की और कंपनी पे बैन तक लग चुका है। तो कुछ इस प्रकार का है। तो गॉड नोस अभी क्या है। अभी तक सिर्फ देखोगे तो टेक्निकली अगर स्टॉक में देखोगे तो टेक्निकली स्टॉक में क्या देखने को मिल रहा है, एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में वॉल्यूम का देखोगे तो वॉल्यूम का भी एक पॉपअप देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक क्लियर कट डाउन ट्रेंड में अभी भी चालू है। नेक्स्ट सपोर्ट देखोगे तो 117 रुपए का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो 2020 का लो था। फिर यहाँ पर देखोगे तो एक कंसोलिडेशन के बाद सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट लिया तो वापस, और फिर यहाँ पर देखोगे तो काइंड ऑफ यहाँ पर भी एक सपोर्ट था। फिर यहाँ पर देखोगे तो ऊपर साइड में गया, टच किया, फिर यहाँ पर 50% के आसपास आकर के सपोर्ट लिया इन लेवलों पे। तो दोनों ही ट्रेंड लाइन देखोगे तो मैट होती हुई देखने को मिलेंगी। तो
पॉसिबिलिटीज है कि 116 रुपए, 17 रुपए, 18 रुपए, 20 रुपए, तो 120 रुपए के आसपास पे अगर देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो देखने को मिलता है। तो उसके पहले मुझे लगता है कि क्वार्टर टू के रिजल्ट रिजल्ट भी आ सकते हैं। तो अगर रिजल्ट आ जाते हैं तो एक डेफिनेटली एक काफी अच्छी चीज रहने वाली है, क्योंकि रिजल्ट से एक कंफर्मेशन देखने को मिलेगी। क्या रिजल्ट अच्छे आते हैं या बैड आते हैं, या कुछ कंपनी या फिर सेबी की तरफ से कोई आगे आकर के सर्कुलर जारी करने होता हुआ देखने को मिलेगा। गॉड नोस क्या चीजें हो सकती, लेकिन क्लियर कट स्टॉक डेफिनेटली वीकली चार्ट पे बिल्कुल भी अच्छा तो देखने को नहीं लग रहा है। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो अब क्लियर कट इस स्टॉक के हाई का रहने वाला है रेजिस्टेंस, यानी 181 रुपए का रहने वाला रेजिस्टेंस, और सपोर्ट देखने को मिलेगा अब आकर के नीचे का। तो यहां से एक पॉसिबिलिटी से एक छोटा सा रेजिस्टेंस देखने को मिले, वापस से स्टॉक 160-70 रुपए का लेवल दिखाए और वापस से फिर नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड चालू हो। तो अभी तो फिलहाल स्टॉक में कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत अंडर वैल्यूड है। लेकिन जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आ जाती है तब तक इस स्टॉक ऐसे स्टॉक्स को लेकर के बचकर तो जरूर रहना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल कंपनियों में बड़े बड़े फ्रॉड हम लोगों ने पिछले काफी टाइम में देखे भी हैं। तो ये थे सैटिन क्रेडिट नेटवर्क को लेकर के डिटेल में टेक्नो फंड एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।